अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम यू टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी वही रूटीन सेम कि जी नाश्ता किया और अब डिसाइड होना लग गया था कि जी क्या बनाना है। तो फाइनली हमने कहा कि चिकन पुलाव बनाते हैं। मैंने फ्रीज़र से चिकन निकाला और उसको हार्डली 2 से 3 मिनट्स जो हैं वो डीप फ्रोस्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश वगैरह किया। नॉर्मली जो है बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। तो इशाल जो थी वो तकरीबन 11 बजे उठ गई थी, तो उसने वही आज सेम नाश्ता करना था। अंडा ब्रेड उसको चाहिए था। उसके साथ ही मैंने अच्छे से चिकन को वॉश वगैरह करके उसको मैंने उसकी यखनी के लिए ऊपर रख दिया था। मैंने यूज़ किया था 3 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा जो है मैंने चम्मच नमक का डाल के उसको ऊपर रख दिया था। 10 to 12 मिनट्स के बाद जो मैंने चूल्हा को बंद कर दिया था, क्योंकि उतनी देर में यखनी जो थी वो मेरी तैयार हो गई थी जितना मुझे चाहिए था, जिस तरह से चिकन उस स्टेट पे वो पहुंच गया था। तो पुलाव की तैयारी हो रही थी। प्याज जब इस स्टेज पे पहुंच के आ जाता है, बहुत ज़्यादा ना तो गोल्डन और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट, तो उस स्टेज के ऊपर जो है वो चिकन को मैं अंदर ऐड कर देती हूँ। बाकी जो तड़का था उसके लिए मैंने लहसुन और अदरक को चॉप किया हुआ था। 2 से 3 क्लोव्स जो थे वो मैंने लहसुन के यूज़ किए थे। इसी तरह अदरक का यूज़ किया था। 1 इंच या 1.5 इंच का आप टुकड़ा ले लें, उसको अच्छे से क्रश कर लें, चॉप कर लें। और उसके बाद फिर लेकिन पहले मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसके बाद मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब पहले तड़का लगा देते और बाद में चिकन डालते तो वो चिकन की स्मेल सही से नहीं जाती। तो इस वजह से पहले जो था मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद जो है मैंने तड़का लगाया। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है, सभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हर एक के थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, हर घर का जायका डिफरेंट होता है। तो सिंपल बस यही हमारे घर का जो पुलाव जिस तरह से बनता है हमें बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जिस तरह से मैंने बनाया, अगर आप भी इस तरह से ट्राई करेंगे तो यकीन जाने पुलाव का जायका और जो उसका कलर है, जो इसकी खुशबू है, जो चावल है, वो सब बहुत बहुत ही मज़े के बनने थे। तो जी चिकन अब अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज के ऊपर 2 से 3 मिनट्स जो हम चिकन को कुक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 80% तो कुक हो गया हुआ था। तो हमने क्या करना था कि सिर्फ उसको कलर देने के लिए कि वो गोल्डन कलर में आ जाए, तो उसके लिए हमने फ्राई किया था। बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना कि जो प्याज है वो बिल्कुल ही अपना कम्प्लीटली डार्क शेड में चले जाए, बस हल्का सा जब वो गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट्स की कुकिंग स्टेज के ऊपर इनफ थी। उसके बाद मैंने 3 से 4 जो थी वो ग्रीन चिलीज़ ली, उनको चॉप किया। लहसुन अदरक का जो मैंने तड़का बनाया हुआ था, यानी कि पानी, वो मैंने अंदर ऐड कर दिया। और जी फ्लेम जो है अभी तक मेरा हाई था, मैंने उसको लो नहीं किया। उसके बाद जब हम टमाटर ऐड कर रहे थे, उसके साथ ही मैंने फिर नमक, मिर्चें और बाकी सारा कुछ ऐड किया था। शायद वो क्लिप मेरे से मिस हो गए, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून जो था वो सॉल्ट ऐड किया था। कोई भी आपके पास बिरयानी मसाला पड़ा हुआ है, 1 टेबल स्पून आप उसका यूज़ कर लें। और हल्दी मैंने यूज़ की थी, और टमाटर ऐड करके उसको मैंने अच्छे से इस स्टेज के ऊपर मैंने उनको अच्छे से जो था वो भून लिया था। आप अच्छे से उसकी भुनाई कर लें स्टेज के ऊपर। उसके बाद जितनी मुझे चिकन ब्रॉथ चाहिए थी, यानी कि यखनी और पानी, मैंने 2 गिलास चावलों के हिसाब से वो डाल के उसको कवर कर दिया। और जैसे उसको बॉयल आना था मैंने उसको रख दिया। उतनी देर में शाल के फ्रेश होने का टाइम हो गया, तो मैंने उसके कपड़े निकाल दिए, वो खुद ही तैयार हो जाती है माशाल्लाह से। तो आज वाला ड्रेस भी उसका बहुत सिंपल था। लाइनिंग में जो थी वो ट्राउज़र था, प्लाजो कह लें, जो शॉर्ट प्लाजोज आजकल बच्चों के बहुत इन हैं, तो ये उसका वो शॉर्ट प्लाजो है। उसके साथ उसकी शॉर्ट स्ट्रैप्स वाली शर्ट थी, स्लीवलेस, जिसको लाइनिंग में आप इसको बना सकते हैं, चेक में बना सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर लेफ़्ट ओवर भी पीसीस पड़े हुए तो आप उनके साथ भी इसको बड़ी आराम से बच्चों का बना सकते हैं, 3 से 4 साल की एज के जो बच्चे हैं। तो ये सिंपल एक लेस यूज़ की है ताकि थोड़ा सा वो एलिगेंट लगे, डिटेलिंग आ जाए उसके अंदर। मैं जब चावल इस स्टेज के ऊपर होते हैं, यानी कि उनमें 5% आप कह लें पानी था, तो मैं उनको इस स्टेज के ऊपर दम पे लगा देती हूँ। फॉयल यूज़ की, और आप कोई भी जो कॉटन क्लॉथ का आपके पास यूज़ करके कवर लिड को उससे कवर किया, और मैं उसको दम पे लगा देती हूँ। 10 to 12 मिनट्स जो था वो हल्की आंच के ऊपर दम दिया था। और उसके बाद चावलों को रेस्ट, मतलब फ़ौरन दम के बाद मैं नहीं खोलती, उनको 7 to 8 मिनट ही रेस्ट देने के बाद फिर मैं उसको खोलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दम पे लगा दिया है, जो चूल्हा है उसको स्लो कर दिया है। और दम के बाद चावल बहुत अलहदा थे, बहुत शाइन थी उनमें, और बहुत मज़े के थे। कलर भी आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और साथ ही मैंने आपके साथ बोला था कि जब हम जो कल शॉपिंग की थी डिस्काउंट से, ऑफ से जो चीज़ें बाय की थी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैंने कहा कि आपके साथ वो सब कुछ शेयर कर लेती हूँ। हमने क्या क्या इकिया से बॉट किया। एक्चुअली इकिया इटालियन में इसको इकिया ही कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिस तरह इंग्लिश में या दुबई साइड पे इसको आई थिंक आइकिया भी कहते हैं, लेकिन हम इसको इकिया ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आई को आपने ई साउंड में बोलना होता है। तो डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोगों को इशू हो जाता है कि जी शायद बोलना नहीं आ रहा या गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो मैंने कहा लेट इट मेक इट क्लियर। उसके बाद हमने ये मैंने 1.5 यूरोस के मुझे ये मिले थे कुशन्स, तो मैंने ये 6 परचेज़ किए हैं। उसके साथ मुझे 2 मैंने पिलोज़ लिए हैं। इनका भी मुझे ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत ना भी हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लेके रख लें तो आपको काम आ जाती हैं। तो ये मुझे 8 यूरोस का एक मिला था, और इनका साइज़ भी बहुत अच्छा था, और ये मुझे बहुत मतलब मुनासिब मिल गए थे क्योंकि ऑफ़ चल रही है, समर डिस्काउंट्स चल रहे हैं, समर ऑफ्स हैं, तो आप ले सकते हैं। ये तो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं जी, डायपर्स और बच्चों का दूध। तो डायपर जो था ये आइकिया से तो नहीं मुझे मिला था, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती। तो ये हम कोप पे रुके थे, वहाँ से हमने चीज़ें ली थी, तो क्योंकि वो सब कुछ एक ही बॉक्स में रखा हुआ है तो इस वजह से वो भी साथ आ गया है। ये कम्फर्टर मैंने लिया था मोहम्मद के लिए, क्योंकि पहले तो बच्चे ऑलरेडी ब्लैंकेट से यूज़ करें तो वो उनको वो काफ़ी फिट आ जाता था, लेकिन अब क्योंकि बड़े हो रहे हैं वो उतार देते हैं, तो मुझे था कि कुछ थोड़ा साइज़ में बड़ी चीज़ भी हो और हेवी भी ना हो। तो इसका ना साइज़ भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत फ़ाइन है। तो ये ऑलमोस्ट मुझे 10 यूरोज़ के अंदर मिला है, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसके साथ जो मैंने इसका कवर लिया है वो भी आपको पूरा सेट के अंदर मिल रहा था, 3 पेयर्स का वो सेट था, जिसके अंदर उन्होंने पिलो कवर, मैट्रेस कवर और कंफर्टर कवर जो था वो पैक किया हुआ था। तो वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली साइजेस आपने वहाँ से देख के लेने थे। तो ये वो 3 चीज़ों का सेट था। डॉट्स वाला जो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, वो मैट्रेस कवर था, पिलो, और साथ में जो था वो कंफर्टर कवर था। तो कंफर्टर तो क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग ही लिया था, इसलिए एग्जैक्टली वो सेम था। और पिलो का थोड़ा सा इशू हुआ था क्योंकि मेरे से मिस्टेक ये हुई थी। ऑलरेडी मेरे पास पिलो था जो कि मैंने इकिया से लिया हुआ था, लेकिन मुझे था कि वो उसको पूरा आ जाएगा, लेकिन उसका साइज़ और इस पिलो का साइज़ डिफरेंट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पिलो भी ज़रूर ले लूँगी। तो ये वाइट बेडशीट थी। वाइट जो है पता नहीं, हमारे घर में ना वाइट कलर सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद है, बच्चों को भी, बच्चों के फादर को भी। तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है वो वाइट ही होती हैं। हालांकि मैं बच्चों की वाइट कलर के फेवर में नहीं होती, क्योंकि बच्चे फ़ौरन गंदा कर देते, तो वो चीज़ वाइट जो है वो धुल धुल के भी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जी ये कंफर्टर का कवर था, बहुत प्यारा। इसके ऊपर प्रिंट था, ब्लू और माउस था आई थिंक, या स्क्विरल थी इसके ऊपर, तो अच्छा लगा था, तो ये ले लिया। इसकी प्राइस जो थी ये 15 समथिंग थी। ये भी डिस्काउंट पे था। एक वहाँ पे 20 का भी था और एक ये भी था। तो ये मोहम्मद का दूध था, वो जो दूध पीता है मैलिन दुए। उसके साथ हमने और भी कुछ चीज़ें ली थी। ये तो हम कोप पे रुके थे कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो वहाँ से लिया था। ये सेंटेड ड्राई फ्लावर्स थे। ये हमारे घर में कभी भी ख़त्म नहीं होते। ऑल्दो ये डिस्काउंट पे नहीं थे, लेकिन इनकी प्राइस वैसे ही बहुत अफोर्डेबल होती है। 1 यूरो का ये मिल जाता है, तो इनके 3-4 पैक्स हमने लिए थे। ये जेल है, इसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये मैंने नहीं ली थी। तो उसके बाद ना ये जो फ्लावर्स का पैकेट था ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मैंने शायद एक दफ़ा कहीं पढ़ा था या सुना था कि जो ग्रीन कलर की चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको देखते हैं ना, तो वो आपको टेंशन से रिलीफ देती हैं। तो इस वजह से फिर ना ग्रीन कलर तब से वो, पता नहीं बात कितने % सही है, लेकिन क्योंकि सुन ली हुई है तो वो माइंड के अंदर बैठ गई हुई है, तो उससे ऐसा बस फील होता है कि जैसे ये होगी तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सही रहेगा। तो इस वजह से एक ग्रीन प्लांट भी मैंने लिया कि चलें वो भी घर में होगा, उसको देखने से भी शायद कोई, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है तो वो आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो पहले जो मैंने बाय किए हुए थे वो ये था, इनका पेयर था। ये थोड़े रीज़नेबल थे, ये आई थिंक 3 समथिंग के थे, और अभी वाले 4.5 समथिंग के थे। अच्छा, ये कैंडल होल्डर है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ऑल्दो मैं कैंडल्स घर में उस तरह से नहीं रखती क्योंकि बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा पेरी क्लोज हो जाते हैं रखना उनको। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी और सिर्फ 25 सेंट की थी, तो इसलिए मैंने 4-5 जो है वो ले ली थी।
ये कैंडल ट्रे थे, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है, ये भी 3 एरो समथिंग का था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप सिर्फ इसको एज अ कैंडल ट्रे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो उन्होंने ना ओपाकू बनाया हुआ है, मतलब ओपेक कलर यूज़ किया हुआ है और वो कलर की ग्रेस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे इसको मैंने हल्का सा सेट किया था वैसे देखने के लिए कि कैसी लगती है, वो भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। वही फ्लावर जो चीज़ें लेकर आई थी उनको रख के, तो इनको वैसे देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं ये, लेकिन आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैंडल एक ली थी, ये भी सेंटेड कैंडल है, ये भी ली थी। ऑल्दो मैंने इसको अभी बर्न नहीं किया क्योंकि बच्चे हैं, मुझे डर लगता है कि किसी टाइम भी आपको पता है चीज़ों को टच करते रहते हैं तो खुदा ना खास्ता, इस वजह से फिर इसको मैंने यूज़ नहीं किया। ये एक बॉक्स लिया था जिसके अंदर मुझे था कि इंशाल्लाह अपने सारे टॉयज़ को समेट के रख देगी। बच्चे इतने टॉयज़ होते हैं तो वो फिर इधर उधर, तो उसकी वजह से एक वो उनका एक चीज़ होगी उसके अंदर वो डाल के रख देंगे। तो ये प्लांट था, बिल्कुल ग्रीन कलर का है और ये भी मुझे डिस्काउंट से मिला था। आई थिंक 4.5 यूरोज़ का था। 4.5 मीन्स के 4 यूरो 50 सेंट। उसके अलावा ये रग था, ये जो था ये बिल्कुल भी डिस्काउंट में नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके अंदर ना 2 साइज़ेस थे, लेकिन इंशाल्लाह रूम का आपको टूर दूंगी तो उसके अंदर ये मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी रग। लास्ट टाइम जब होम टूर दिया था तो उसके अंदर ये कमरा तब रेनोवेट हो रहा था, तो उसकी इस टाइम इसकी वुडन फ्लोरिंग और पेंट और वॉलपेपर सारा काम चल रहा था, तो इस वजह से इस कमरे का रूम टूर नहीं हुआ था। तो अब इंशाल्लाह इसका दूंगी तो फिर उसके अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ें भी दिखा दूंगी, क्या लिया, कितना उसके ऊपर एक्सपेंस आया और वो सारा। क्योंकि जब हम ने यहाँ पे कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है तो आपको हर चीज़ बहुत ध्यान में रख के अपना बजट वगैरह फिर हमने उस चीज़ को स्टार्ट करना होता है। तो कमरे का इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रूम टूर दूंगी। अच्छा, इसके साथ मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने इसको देखा तो जहाँ पे मैंने इसको उठाया जिस कैबिन से, वहाँ पे ना प्राइस थी 7 समथिंग। तो मुझे लगा कि बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छा कैजुअल वेयर है, कॉटन का था तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं ले लेती हूँ। तो जब हमें काउंटर पे आए तो इट वाज नॉट 7, इट वाज 17 यूरो समथिंग। तो मुझे तो एकदम बड़ा हुआ कि मतलब इतना बड़ी मिस्टेक मुझे कैसे हो सकती है, लेकिन खैर फिर ले लिया। और ये मैं आपको दिखा रही थी जो चीज़ें मैं लेकर आई उनको हल्का सा सेट किया, रख के देखा कि कैसा लगे, क्योंकि आपको एक अलग सी वो एक हैप्पीनेस होती है कि जी आपने अपनी चीज़ें लाई, आपने उसको सेट किया है और वो किस तरह से लग रही हैं। तो बस ये वही चल रहा था। ये भी एक सेंटेड फ्लावर था। कमरे में बहुत सी चीज़ें सेंट वाली हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बहुत लाइट सी जो स्मेल होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब उनका होता है कि बस आनी चाहिए लाइट सी स्मेल रूम से ना, तो वो लाइट जितनी भी फ्रेगरेंसेस होती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, तो इस वजह से ना उनके पास उनके रूम में कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो ये वो मैंने दिखा रही थी आपको कि जो बेड था उसके लिए वो जो मैंने चीज़ें लाई थी वो ऊपर कवर किया उसको सारा, तो सब कुछ एग्जैक्टली बहुत अच्छा था, बहुत फिटेड था। कंफर्टर भी, मैट्रेस कवर भी, बस पिलो का इशू हुआ क्योंकि वो मैंने वहाँ से परचेज़ नहीं किया था, तो इसका साइज़ और जो नॉर्मली घर में दूसरा पिलो था वो डिफरेंट था। फिर मैंने कुशन इसके अंदर रखा था लेकिन वो भी थोड़ा डिफरेंट ही साइज़ है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम वो भी ज़रूर परचेज़ करूँगी। तो ये आज की एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है, चीज़ें शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट